राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धे परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय की जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा पावन हुई, तीर्थमय हुई, साधनामय हुई, तपस्यामय हुई, विरक्त त्यागी तपस्वी भजनानंदी संतों की पावन भूमि बड़ा रामद्वारा चांदपोल के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत, परम श्रद्धेय, परम श्रद्धास्पद, परमंश वीतराग परिव्राजकाचार्य, वीतराग महाप्रभु स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर, अधिक मास का संजोग, अधिकम अधिकस्य फलम, हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं महापुरुषों की दिव्य वाणी का आत्मचिंतन करते हुए श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत नाम प्रताप ग्रंथ जो कि भक्तमाल स्वरूप है, इस चातुर्मास में कई भक्तों के चरित्र को श्री महाराज ने नाम की महिमा, नाम के प्रताप, नाम निष्ठा, नाम श्रद्धा, नाम में विश्वास, नाम में प्रबलता, नाम में तल्लीनता के दिव्यमय गुणों से संपन्न भक्तों के चरित्र का दिव्य प्रसंग आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। राका बाका नाम देवदासा, जिनके एक राम विश्वासा, राम बिना दो जो नहीं जाने, जग में रहेर उलटी ताने, तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तासम और नहीं कोई भारा, सबही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। नामदेव जी का चरित्र हम पिछले कई दिनों से आत्मसात कर रहे हैं। आन पर उपाय प्रभु पासते बचाए, लीजे कीजे एक बात कबू साधु न दुखाइए, लइए ही मान फेर कीजिए न शुद्धि मेरी, लीजिए गुण न गाय मंदिर लो जाइए, देख द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर कर, सो अछिर कर चाहे पद गाइए, देख लीनी बेहिबा काहू दीनी, 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आई है,
कल प्रसंग हमने श्रवण किया राजा सिकंदर लोदी के द्वारा नामदेव जी की अनेक तरह की परीक्षा लेकर लज्जित हुआ। नामदेव जी की भक्ति, नामदेव जी की श्रद्धा, नामदेव जी का विश्वास देख करके अभिभूत हुआ और चरणों में गिर पड़ा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु सताए हानि त्रय, धर्म अर्थ और वंश। टीला नीके देख ले रावण कौरव कंस। दिल्ली के राजा बादशाह चरणों में घिरे, प्रार्थना करने लगे, मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए, क्योंकि मैंने संतों के संतत्व का ह्यास किया, संतों के संतत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। संतों को सताने पर भगवान दंड देता है नाना प्रकार से। इसलिए हे नामदेव जी महाराज, आप मुझ पर ऐसी मेहरबानी करो, कृपा करो, भगवान के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बच जाऊं, आप मुझे क्षमा कर दें। और आप ही क्षमा कर सकते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत तो मक्खन से भी मुलायम होते हैं। इसलिए नाथ कृपा करो, आप हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा बढ़न को चाहिए, क्षमा बढ़न को चाहिए। तब नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख नहीं दूंगा। किसी भी प्रकार का मैं दुख नहीं दूंगा। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर कभी भी मुझे मत बुलाना। साधु संत को राज दरबार में क्या लेना देना। साधु संत अपनी भक्ति में भगवान से लेना देना है। साधु संतों की भक्ति, साधु संतों की साधना, साधु संतों का भजन तप जो है उससे लेना देना है। राज दरबार से और उससे भी ज्यादा राजा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज के बाद कभी भी हमको राज दरबार में मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहां से चल दिए। उनकी इच्छा हुई पहले पंढरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नियम पूरा कर। तब वहां से रवाना हुए। और जब वहां से रवाना हुए, संतों की संत मंडली जिनमें ज्ञानानंद जी, ज्ञानदेव जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, वो भी साथ में थे। तीर्थ यात्रा करते करते राजस्थान पहुंचे। मरु प्रदेश के तीर्थों की यात्रा के सिलसिले में सबको बड़े जोर से प्यास लगी। वहां जल का बड़ा संकट होता है।
पता लगाने पर बहुत दूरी पर एक कुआं का पता चला। सब लोग जब वहां पहुंचे तो कुआं का जल इतना नीचे था, हम लोग किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ज्ञानदेव जी ने सिद्धि बल से कुएं में प्रवेश कर जल पान किया। नामदेव जी के लिए जल भरकर के लाए, परंतु नामदेव जी ने वह जल नहीं पिया। बोले, जल आप बड़े श्रम से लाए हो और लोगों को पिला दीजिए। क्या पांडुरंग को हमारी चिंता नहीं है? मैं तो पांडुरंग के हाथ से प्राप्त जल का पान करूंगा। अरे भक्तों की चिंता तो भगवान को है और भगवान ही तो सबकी चिंता पूरी करता है। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वंभर गीयते। जिस परम पिता परमात्मा का नाम विश्वंभर है, वही सबका भरण पोषण करने वाला है, तो फिर मैं दूसरों से क्यों जलपान करूं? मैं तो खुद भगवान के पंडरीनाथ जी के हाथों से जलपान करूंगा। नामदेव जी इतना कहते ही वह कुआं सहसा ऊपर तक जल से भर गया। यह देखकर सब लोग चकित हो गए। अरे, जिस सिद्धि के प्रभाव से जल को लेने के लिए ज्ञानदेव जी अंदर गए, और नामदेव जी का चमत्कार देखो कि नामदेव जी को जल पीने के लिए पंडरीनाथ जी से भाव व्यक्त करते हुए वह जल अपने आप कुएं के ऊपर लबालब भर गया। नामदेव जी के साथ सबने वह दिव्य जलपान किया। ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी को हृदय से लगा करके बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। नामदेव जी ने कहा, प्रशंसा के वास्तविक पात्र तो पांडुरंग है, जिनको भक्तों की इतनी चिंता रहती है। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, भक्तों की अपने आप चिंता उनको सताती रहेगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये लोग तीर्थ यात्रा करके पुनः पंढरपुर लौट आए। नामदेव जी ने विचार किया, पहले पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लूं, फिर नित्य नियम का पद सुना लूं, तब घर चलूं। मंदिर पर पहुंचने पर बड़ी भीड़ देखकर मन में विचार किया, पगदासी कटी बांधी। पगदासी का अर्थ समझ गए? पद त्राण, कंटक त्राण। अरे भैया, पांवों की रक्षा करने वाला, कांटों से रक्षा करने वाला, कंकर पत्थर से, कांच से रक्षा करने वाला, आज की भाषा में कहा जाए तो जूता। जूते पहन करके मंदिर जाते हैं और बाहर खोलते हैं तो भैया लोगों का ध्यान तो जूते की तरफ रहता है, कहीं कोई जूता पहन करके न चला जाए, बड़ी चिंता रहती है। इसमें दो कारण है। अकिंचन साधु थे, जैसे तैसे कुछ पैसा बचाकर खरीदे थे। यदि भीड़ भाड़ में कोई पहनकर चल दिया तो मन बड़ा दुखेगा, यदि कोई नहीं भी पहन जाए तो मन में बड़ा अटकेगा, भगवान के प्रति ध्यान नहीं जाएगा, बार बार चप्पल जूतों में ध्यान जाएगा। अब बड़ी समस्या में हो गए नामदेव जी, क्या करूं? क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति है, वे मंदिर जाते हैं चप्पल जूते बाहर खोल करके, अंदर जाकर के त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। पर दूसरे चरण में क्या कहते? त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हे जूते चप्पल तुम ही मेरे भाई बंधु हो,
तुम ही मेरे सखा हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हे भगवान, आप ही हमारी विद्या हो, आप ही हमारा सब कुछ धन हो। लेकिन फिर वापस उधर हाथ जोड़ के चप्पल जूतों की तरफ हाथ जोड़कर कहते, त्वमेव सर्वम मम देव देवः। हे जूते चप्पलों, तुम ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो। अब बताओ, भगवान से की गई प्रार्थना वो सत्य है या चप्पल जूतों की तरफ तुमने जो ध्यान दिया वो सत्य है? विचार करने की आवश्यकता है। अरे भगवान के मंदिर में आने के बाद में भगवान में मन लगाने के लिए एकाग्र भाव चाहिए। चप्पल जूतों का ध्यान भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी हमारी मन की प्रवृत्ति है। इसलिए नामदेव जी ने सोचा ऐसा करें, अपने तो भैया चित्त में हलचल पसंद नहीं है, बाहर चप्पल जूते खोल दें और अंदर भगवान के चरणों में जावे, अंदर ध्यान चप्पल जूतों में जावे। तो चप्पल जूते लेकर के कटी में बांध लिया, कमर में बांध लिया और बांध लिया, मंदिर में जाते और भगवान के मंदिर में पहुंचकर स्तुति करते हैं कि पहनिया का ध्यान भगवान की ओर देखते कहते हैं, नामदेव जी की साधुता तो लोग परिचित थे, अतः सबने मार्ग दे दिया। भाई नामदेव जी वास्तव में संत हैं और ऐसी भीड़ भड़के में जब नामदेव जी अंदर प्रवेश किया तो सबने रास्ता दे दिया। यह भगवान का दर्शन करते भाव विभोर हो गए, हाथ ऊपर उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुण गाने लगे। इसी उछल कूद में पनई किसी पंडे को दिख गई, चप्पल जूते दिख गए और जैसे ही चप्पल जूते दिख गए तो पुजारियों ने इन बातों से कहकर मंदिर के बाहर जाने को कहा, ए नामदेव बाहर चल, बाहर चल। परंतु प्रेम विहल होने के कारण वे इतने मग्न थे कि पंडे ने क्या बोला, कैसे धक्का दिया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। भगवान के नाम में मस्त थे, कहने सुनने का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। तब उन लोगों ने 5-7 चोट देकर धक्का देकर बाहर कर दिया, धक्का दिया। नामदेव जी के साथ में धक्का मुक्की। नामदेव जी को बड़ा कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ जब पंडे पुजारियों ने कहा, खबरदार आज से मंदिर में पांव नहीं धरना। तब तो इनके दुख का पारवार नहीं रहा। हाय रे मेरा तो दर्शन छूट गया, हाय रे प्रभु दर्शन से मैं वंचित हो गया। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जिससे पंडों ने मुझे जो है दर्शन से वंचित कर दिया। बैठ पिछवारे जाए कीनी जो उचित यह लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाइये। कान दे के सुनो अब चाहत न कछु और ठोर मुँह को कही यही नित नेम पद गाइये। सुनत ही आन करी करुणा विकल भय फोरी फेरियो द्वार इत कही मंदिर फिराइये। जेतिक वे सोती मोती आपसी उतर गई भई ही प्रीति गहे पावत सुखदाइये। नामदेव जी भाव यहां से मुझे मत हटाना, मेरे लायक यही स्थान ठीक है। मैं अधम अधि अपराधी आपके सम्मुख जाने लायक नहीं हूं। अब यहां मुझे पहनियों की भी कोई संकट नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जूतों चप्पल की अब कोई चिंता नहीं है। उन्हें मैं चाहे कटी में बांध रखूं, चाहे पाग में रखूं, चाहे गोद में रखूं, चाहे कहने वाला कुछ भी कहे। इसलिए नामदेव जी ने दीनता से भरकर कहने लगे, हीन है जाति मेरी यादवराई, यादवराई हीन है जाति मेरी यादवराही। कली में नामा यहाँ काहे को पठाए,
ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगति विठल काहे को राचे। पंडर प्रभु जू वचन सुनीजे, नाम देव कह दर्शन दीजे, नाम देव कह दर्शन दीजे। कहते हैं नामदेव जी इस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे, इतने में उनके सांत्वनार्थ कबीरदास जी महाराज प्रकट हो गए। बोले भैया भगवान के यहां हम गरीबों का गुजर नहीं है, चलो यहां से। यहां तो अमीर वालों की पूछ है, यहां गरीब वालों की कौन सुनेगा। नामदेव जी कमरे उठाकर चलने को प्रस्तुत हो गए, अपने नहीं रहना, चलो यहां से। कबीरदास जी के कहने पर जैसे ही नामदेव जी उठे और चलने लगे, यह देख करके भगवान पंडरीनाथ भगवान भयभीत हो गए। दो भक्त फूट रहे, एक तरफ तो नामदेव जी, दूसरी तरफ कबीरदास जी। अतः तत्काल प्रकट होकर बोले, हम तो आप लोगों सरीके परम अकिंचन भक्त ही परम प्यारे हैं, मेरे तो और कोई प्यारे भक्त नहीं है, तुम लोग ही बहुत प्यारे हो, मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। परंतु इतने पर भी जो है, जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब अपने वचन को चरितार्थ करते हुए भक्त वत्सल भगवान के हृदय में कृपा उमड़ी। प्रभु ने इनके देखते देखते मंदिर को घुमा दिया, मंदिर घूम गया। और जैसे ही मंदिर घूम गया तो भगवान की यह भक्त वत्सलता देखकर नामदेव जी प्रभु के चरणों में पड़ गए। नाथ, ये आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उठ भाई नामदेव परवे जाई, यहां दुबे तिवारी बैठे आई, ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहां नहीं नामदेव तुम्हारो संजोग। नामदेव कमरी लई उठाए, मंदिर पाछे बैठे जाए, पायनी गुंगरू हाथनी ताल, नामदेव गावे गुण गोपाल। मंदिर ऊपर ध्वजा फरहरे, उलटी द्वार नामा तन करे, नामदेव हरि दर्शन पाए, बाह पकड़ ढिंगले बैठाए। दो हिल मिल एके भय, दास कबीर अचंबे रहे। हा, बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदिर घुमाने में परम सुकुमार पंडरीनाथ जी की कमर लचक गई, क्योंकि मंदिर का मुंह ही घुमा दिया तो भगवान पंडरीनाथ जी की कमर लचक गई। अतः उपचार कराने के लिए परम भक्त श्री राका बांका जी के घर गए। राका बांका जी जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे। घर पर उनकी भागवती बेटी थी। भगवान ने आकर पूछा, भगत जी कहाँ है? बोले वो तो जंगल में लकड़ी लेने गए। भगवान ने कहा, बेटी जल्दी से खाट बिछाओ, मैं लेटूं, तुम थोड़ा हल्दी गरम करके मेरे कमर में लगाओ, जल्दी से हलवा बनाकर मुझे खिलाओ। भैया चोट में हलवा बहुत बड़ा काम करता है। गरम गरम हलवा जो है चोट को ठीक कर देता है, फायदा करता है। कन्या बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा में लग गई। उस समय प्रभु खाट पर पड़े पड़े करा रहे थे और उसी समय देवयोग से नामदेव जी विराका से मिलने उनके घर आया और कराने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज आई चिल्लाने की। जब चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। नामदेव जी ने पूछा, भागवती कन्या ने सब कथा कह सुनाई, सारी कथा सुनाई नामदेव जी को। नामदेव जी का आना जानकर प्रभु एकदम से चुप हो गए। नामदेव जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे
मेरे लिए भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धन्य तो है ये राका बांका और उनकी कन्या जो आज प्रभु की पीड़ा को हर रहे हैं। मैं अभागा जो प्रभु को सुख दे नहीं सका, अपराध और कर बैठा। नामदेव जी प्रभु के चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा याचना करते हैं। औचकई घर मांझ साजग ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रही गए सो डारिये। कहे ओ नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिये। तुम्हारो भवन और सके कौन आई, यहाँ भय जो प्रसन्न छान छाई आप सारिये। पूछे आन लोग कौन छाई, सो छवाई दीजे, लीजे जाए जोई आभावे तन मन प्राण भारिये। साधकों, नामदेव जी भजन में तल्लीन थे। पास पड़ोस के लोगों ने जाकर सुनाया, नामदेव जी घर में आग लग गई, जल्दी चलो। परंतु ये नहीं उठे। इसके दो कारण है, भजन में मन लगा हुआ था और दूसरा कारण यह है घर एवं घर की वस्तु सब भगवान की है। जो साधक, जो भक्त भगवान की वस्तु को मान लेता है, संपत्ति सब रघुपति के आही। अग्नि भी भगवत स्वरूप ही तो है। वसुनाम पावक चास्मी, ऐसा गीता में कहा है। अपनी वस्तु प्रभु आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए उद्वेग कैसा, दुख कैसा? कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तब पड़ोस वालों ने अपना कर्तव्य विचार कर यहां तक बना, जहां तक बना वहां तक घर में से वस्तुएं निकाल कर बाहर की। जब नामदेव जी का भजन नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण कर उठे, लोगों ने जो बाहर कर दिया था उसे भी उठाकर अग्नि में डाल दिया और बोले, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम मेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। सब कुछ आपको समर्पित है। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी क्या कर रहे हो? बोले, ठीक कर रहा हूं, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूं। इससे लोग बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से तो हमने कुछ सामान बचाया था, वह भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए चेष्टा भी की। अरे मत करो, रोको रोको, पर नहीं, सामान उठा उठा करके अग्नि में डाल रहे थे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रूठ गए। देखो, हम लोगों ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनकी भलाई की और ये उल्टे ही बेवकूफ बना रहे। हम लोगों ने बचाया सो गलत किया, और ये जला रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई इनकी। अरे राम राम, इनकी बुद्धि बड़ी विपरीत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की, देखो भाई, इन्होंने हमारा सबका तिरस्कार किया है, खबरदार, सभी कोई भी न तो इनकी छाम छावे, न छवावे, न किसी प्रकार का कोई सहयोग करे। फिर क्या था, सभी गांव एक मत, पंचायत में जो बात हो गई वो सब ने एक मत स्वीकार कर लिया। कोई भी इनसे पूछता ही नहीं है तुम कैसे रहोगे और कहाँ रहोगे और किसके पास में रहोगे। अब तो तुम्हारी झोपड़ी भी जल करके राख हो गई। ठंड के दिन थे, बाहर ठिठुरने लगे, अन्य लोग अपने मकानों में मौज करते थे।
भक्त वत्सल भगवान से भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। भगवान के लाडले भक्त की ये कष्टता को देखकर भगवान को बड़ी वात्सल्यता उमड़ पड़ी। प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो, अब तो नामदेव जी की छान हम ही लोगों को छाननी। पार्षदों ने बड़ा कुतूहल हुआ, प्रभु क्या कर रहे हैं? इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते देखा है। जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मांड की रचना हो जाती है और जिनके भ्रिकुटी के टेढ़े करने मात्र से जो है ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता, संहार हो जाता है। और भगवान हमको कह रहे हैं कि चलो पार्षदों, छवाने चले। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर चलने लगे। महारानी रुक्मिणी जी भी साथ में लग गई। तब भगवान ने कहा, चलती हो तो वहां तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केवल तमाशा देखने के लिए मेरे साथ मत चलना। हाँ, इन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको भी साथ ले लिया। पार्षदों ने सब सामान एकत्रित किया और भगवान छप्पर छाते, रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु काष्ठ, तृण, रस्सी आदि थमाती थी। जब छान छा गई तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है, छान तो मैंने जैसे तैसे छा दी है, अब पोताई करना तुम्हारा काम है। महारानी रुक्मिणी जी ने अपने श्रीकर कमल से अपने जो है पूरे घर की पुताई की, आंगन की के फर्श में चौका लगाया। एक बात यह स्मरण करने की है कि प्रभु का छान छाना और चौका लगाना कोई नई बात नहीं है, ये तो पुराना अभ्यास है भगवान का, कोई ये नई बात नहीं है भाई। रामावतार में वनवास काल में भगवान राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से कुटिया छाई थी। चित्रकूट में कुटिया किसने बनाई? पंचवटी में कुटिया किसने बनाई? भगवान राम और लखन और सीता जी ने, तीनों ने मिलकर के बनाई। इसलिए भैया पुराना अभ्यास है। गोदावरी के निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई, इसलिए जानकी जी ने वटवृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी, उस पर रोज चौका लगाती थी। वहां बैठकर राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई, जा बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भक्त के यहाँ भगवान की सेवा करने के अनेकों प्रसंग भक्तमाल में है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी ने अपने को धन्य माना और नामदेव जी की यह छान छा करके बड़ा धन्य समझा। नामदेव जी से लोग पूछते हैं, नामा तुम्हारी छान जैसी छान हम भी छवाएंगे, बताओ क्या मजदूरी लगेगी? नामदेव जी ने कहा, भैया ये छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो उस छान छाने वाले पर अपने तन मन प्राण सब कुछ न्योछावर करने पड़ते हैं। सगे संबंधियों से नाता तोड़ करके उससे नाता जोड़ना होगा, उसको अपना बनाना होगा। केवल औपचारिकता से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखो। नामदेव जी ने कहा, अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी और जो कुछ बाहर धरा उसको भी स्वाहा करना होगा, सबको स्वाहा करना होगा। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये वस्तु पदार्थ द्रव्य भोग, इन सबको स्वाहा करना होगा और भगवान के श्री चरणों में अपने भाव को समर्पित करना होगा। वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना होगा। कहने का मतलब है वैराग्य की अग्नि में अपनी ममता को जला करके राख करना होगा। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए,
घर फूंकने का सांस कौन करे? पहले घर फूंको। बाप रे, हम तो ऐसा कभी नहीं करे। परंतु कुछ लोग विश्वास करके घर फूंकने को तैयार हो गए तो बड़े बूढ़ों ने समझाया, पागल मत बनो उस नामदेव की तरह। काहे को पागल बनते हो? छोड़ो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नामा तो पागल हो गया है। देखा देखी साधे जो छीजे काया पाडेरो। हाँ, नामदेव जी ने एक पद में इस प्रसंग को स्मरण किया। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन ये छान छवाई, तोते अधिक मजूरी दे हो बेगी देह बताई। बैठिया प्रीति मजूरी मांगे जो को छान छवावे, भाई बंधु सगे सो तेरे बैठिया आप ही आवे। झूठे फल सबरी के खावे ऋषि स्थान बिसरावे, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खावे। कंचन छान पदम पट दीने प्रीति की गांठ जुड़ाई, गोविंद के गुण भने नामदेव बिन जिन ये छान छवाई। सज्जनों, ऐसा दिव्य प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। नामदेव जी के जीवन में किस तरह के और घटनाएं हैं, बड़े अद्भुत लीलामय घटनाएं हैं। उन घटनाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ में अधिक से अधिक प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे। चातुर्मास का ये दिव्य आनंद मंगल हम सभी बड़े भाव प्यार से लाभ ले रहे हैं। उसमें भी अधिक मास भक्तों के चरित्र सुनना और भक्तों की प्रीति को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये जीवन का सबसे बड़ा फल है। इसलिए भक्तों की भक्ति और प्रीति और रीति और रति और मति भगवान में हो, ये सब हम कुछ भक्तों के चरित्र से श्रवण कर सकते हैं। अस्तु, अगला प्रसंग कल श्रवण करेंगे। आज सवेरे का अंजल चतुर्भुज गुलाब जामुन वाले रमेश जी गोयल साहब की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम था। अभी विद्या जी खंडेलवाल के हंसते हैं प्रसादी कार्यक्रम। और सूरत से हमारे जो है बड़े ही श्रद्धा भाव रामदरे के प्रति निष्ठा रखने वाले जीतू भाई जो है जरीवाला, उनकी तरफ से है। सुमिनोल की फैक्ट्री है और बड़ा ही समाज की सेवा के प्रति सद्भावना है। साथ ही जय वदन भाई मगुरिया, इन दोनों की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम और संतों की सेवा का कार्यक्रम सूरत वालों की तरफ से है। मैं दोनों का बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। राम